मिश्रा जी, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज चैनल पर। जी थैंक यू रंजना जी सर, जिस तरीके से चुनावों का यहाँ पर ऐलान हो चुका है, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ है, कितनी बड़ी चुनौती इसको आप देख रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? रंजना जी, चुनौती इसलिए नहीं है कि यह चुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे, इसमें सिंबल का आवंटन नहीं होगा, मगर एक रुकी हुई प्रक्रिया तो सर थोड़ा सा होता है ना, इसीलिए मैंने आपसे समझना चाहा। नहीं, मगर एक रुकी हुई प्रक्रिया जो कोरोना को बहाना बनाकर नहीं की जा रही थी हार के भय से। बाकी सारे चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, 28 चुनाव और 28 विधानसभा सीटों के चुनाव हुए, मगर चूंकि पंचायत चुनाव में और नगरीय निकायों के चुनाव में सरकार को भय था अपनी पराजय का, इसलिए वो कोरोना की आड़ में टाल रही थी। तो हमें फक्र है, इस बात का खुशी है कि कम से कम वो भय कुछ हद तक सरकार का दूर हुआ है और उन्होंने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रारंभ कर, जो छोटे स्तर पर है, जो नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए होती है, उसके लिए उन्होंने एक साहस दिखाया है। हम निर्वाचन आयोग का अभिनंदन करते हैं। लेकिन मिश्रा जी, ये तो जैसे कि आपने जिक्र किया, नॉन सिंबॉलिक चुनाव है, इसमें कोई सिंबल का वितरण नहीं है, तो फिर भय कैसा? नहीं, तो हमने वही तो कहा, इसमें भय नहीं है। भय कोरोना का सरकार को था, उस भय से सरकार चुनाव नहीं होने दे रही थी। जो नीचे के कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव होते हैं उसमें सरकार को भय था, क्योंकि ये बेस होती है इलेक्शन की। अच्छा। और कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने की, तो उससे दूर हो रही थी भारतीय जनता पार्टी। हमें खुशी हुई कि निर्वाचन आयोग ने इन चुनावों की घोषणा की है। तो ऐसे तो भय तो सर हमेशा बना रहेगा, तो क्या कोई चुनाव ही नहीं होंगे क्या? कोरोना काल का आप जिक्र कर रहे हैं, कोरोना काल के बाद भी कई उपचुनाव हमने मध्य प्रदेश में होते हुए देखे हैं। मैंने वही जिक्र किया आपसे कि जब हमारे स्वार्थों के चुनाव होते थे, सरकार बचाने के चुनाव होते थे, तो उनमें सरकार को कोरोना का कोई भय नहीं होता था। और जब निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का मौका आता है, तो कोरोना के नाम पर इन चुनावों को टाला गया। तो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है इस घोषणा का। मैं वही निवेदन कर रहा हूं आपसे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि राज्य में हमारी सरकार है और आने वाले जो विधानसभा चुनाव उसमें भी हमारी ही सरकार बनेगी, हमारे में कोई भय नहीं है। देखिए, राज्य सरकार हमारी है, यह अहंकार करके सरकार यह बताना चाह रही है कि हम लोकतंत्र को लूटेंगे, जैसे दूसरे चुनाव को लूटा है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारी सरकार है, यानी हम चाहे जो कर लेंगे। फिर निर्वाचन की निष्पक्षता कहां गई? यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा कह रहे हैं तो मूर्खतापूर्ण कदम होगा। लेकिन सरकार तो सर है ना मध्य प्रदेश में, इसमें अहंकार कैसा? अगर कहीं पर मेरी सरकार है और मैं कहती हूँ कि मेरी सरकार है, तो कर रहा हूँ क्या कि सरकार नहीं है? सरकार होती है, सरकार चुनाव तक पार्टी की होती है, उसके बाद सरकार जनता की सेवक होती है। सरकार अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए नहीं होती है। तो चुनाव अगर सरकार करवा रही है और नहीं करवा रही है, तो इससे डिसाइड होगा कि अहंकारी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सरकार मेहरबानी कर रही है क्या? चुनाव करा रही है तो नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार को ये चुनाव 2 साल पहले करवाना थे। नहीं, मेहरबानी बिल्कुल नहीं करी, इसलिए तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इसमें अहंकार कहां से दिख रहा है? अगर सरकार चुनाव नहीं भी करवा रही है। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की कमेंट नहीं सुनी। आपने ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार है, तो हमारी सरकार है, अहंकार दिखाना ये हमारी सरकार नहीं। आप यूं कहिए कि प्रदेश में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार है, हमारी सरकार है, ये अहंकार है। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं इसकी आड़ में? नहीं, बिल्कुल मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ सर। ये आपसे आशय भारतीय जनता पार्टी से, आपसे मेरा आशय भारतीय जनता पार्टी से